हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेर्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 8 यानी क्लास 8 हिंदी अध्याय 8 यानी हिंदी का चैप्टर 8 जिसका नाम है बच्चों की दुआ। ठीक ना, बच्चे की दुआ। इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बच्चे की दुआ, ये पाठ क्या है। ठीक ना, ये पाठ क्या, ध्यान रखिएगा कि बच्चे की दुआ जो पाठ कविता है। क्या है बच्चे की दुआ? क्या पाठ कविता। ये कविता, कवि कौन है? ठीक ना, बच्चे की दुआ पाठ के कवि कौन है? याद रखना है, मोहम्मद इकबाल। कौन है कवि? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है बच्चे की दुआ पाठ के कवि है। ठीक ना, और ये पाठ क्या है? एक कविता है। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। तो यह जो बच्चे के द्वारा पढ़ेंगे अभी, ठीक ना, यह एक प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना की गई है इस उद्देश्य में कि जो दर्दमंद है, मतलब जो दुखी है, ठीक है, जो क्या है दुखी है, उसका हम लोग कैसे हेल्प करें, कैसे मदद करें। उसके बाद और भगवान से बोला गया है कि मुझे बुराई से बचाओ। बुराई मतलब खराब चीजों से बचाओ और अच्छाई पर चलाओ, मतलब अच्छी चीजों पर चलाओ। अब समझते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समय की सूरत हो खुदाया मेरी। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है भगवान से कुछ भी यदि दुआ करते हैं, ठीक ना, कुछ भी यदि तमन्ना करते हैं। तमन्ना का मतलब मान के चलो इच्छा। तमन्ना मतलब इच्छा। तो हमारी कुछ भी इच्छा होती है भगवान से मांगने की, तो वो हम दुआ करके मांगते हैं। क्या करके मांगते हैं? दुआ करके मांगते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं। ठीक ना, दुआ करके मांगते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं। और वो प्रार्थना जो, वो दुआ जो हमारे होठों पर आ जाती है। जैसे मान के चलो कि मेरे यहाँ कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, मेरे यहाँ कोई क्या हो गया, बीमार पड़ गया। भगवान सबको कहना है कि हे भगवान, ठीक ना, आप जो है इसको ठीक कर दें। ये वो कहना है। ये मान मेरा इच्छा है, मेरा तमन्ना है कि हे भगवान आप मेरे जो ना जो भी बीमार पड़ा, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे पिता को, मेरे माता को क्या कर दें, ठीक कर दें। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग भगवान को डायरेक्ट तो नहीं मांग सकते कुछ भी, ठीक ना, क्योंकि भगवान को हम लोग देखते नहीं है। क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारा दुआ हमारे होठों पे आ जाता है। प्रार्थना के माध्यम से, दुआ के माध्यम से कहते हैं हे भगवान आप जो मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे बहन को ठीक कर दें। मैं इसके लिए आपका जो तन मन धन से पूजा करूंगा, या फिर बोलते हैं कि बदले में ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, बोलते हैं ना, या फिर यहाँ तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, कुछ भी कहता। हमारी तो जो भी तमन्ना होती है उसको हम लोग जो है अपने प्रार्थना के माध्यम से, अपने दुआ के माध्यम से भगवान से मांगते हैं। वही लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समय की सूरत हो खुदाया मेरी। हाँ, आगे देखो। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ठीक ना, कहता हम कोई ऐसा काम करें, हम कोई ऐसा काम करें कि दुनिया में जो अंधेरा जो फैला है ना, वो मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अंधेरा मतलब ये नहीं है कि रात का अंधेरा, ठीक ना। अंधेरा का मतलब हुआ जैसे मान के चलो कि कोई गाँव है, उस गाँव में जो है कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है। अगर तुम मान के चलो पढ़ लिख के उस गाँव में जाके सभी व्यक्ति को तुम शिक्षित कर देता है। वो गाँव सबसे पहले अंधेरे में जी रहा था। किसमें जी रहा था? अंधेरे में। और तुम पूरा गांव को शिक्षित करके तुम उजाले में ला दिया, रोशनी में ला दिया। या फिर जैसे मान के चलो कोई एक ऐसा जगह है, ठीक ना, जहाँ पर जो ना बड़े कास्ट के आदमी यानी बड़े जाति के आदमी छोटे जाति पर क्या करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब को, मजदूर को मारते हैं, पीटते हैं, जबरदस्ती उससे काम करवाते हैं, बदले में पैसे तक उसको नहीं देते हैं। ठीक ना, अपना रौब दिखाकर जो है अपना क्या करते हैं, अति दिखाकर जो है बदले में काम करते हैं, करवा लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करो, तुम जो है पढ़ लिख कर जाओ, ठीक ना। उसके बाद जो है ना पढ़ लिख कर जाने के बाद जो है ना वहाँ तुम जो है क्या करो, तो उसको जो है मिटा दो, गरीब लोगों का, ऐसा लोगों का हेल्प करने का प्रयास करो। यही तुम्हारा हुआ कि तुम अंधेरा को उजाला कर दिया। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यहाँ फिर कहता है कि हे भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करें कि मेरे दम से, मतलब कि मैं पढ़ लिख कर जो कुछ ऐसा काम करूं, मैं पढ़ लिख कर जो है अपने देश के लिए कुछ ऐसा बन जाऊं कि देश की सेवा में जो ना मेरे लिए क्या हो जाए। तो जीनत का मतलब होता है शोभा, ठीक ना, कि मेरे अल्लाह मत करो कि मतलब मेरे से जो मेरे देश की शोभा बढ़े, मेरे से क्या बढ़े, मेरे देश की शोभा बढ़े। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम अपने देश के लिए अपना क्या करें, कुछ ऐसा काम करें कि देश का नाम रोशन हो जाए। जिस तरह होती है फूल से चमन की जीनत, जिससे चमन मतलब फुलवारी, ठीक है ना,
तो जैसे कि कोई भी फुलवारी होता है, फुलवारी में यदि फूल नहीं रहेगा तो क्या फुलवारी उसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। फुलवारी को हम लोग फूल के वजह से ही फुलवारी कहते हैं। यदि फूल ही नहीं रहे तो फुलवारी उसको नहीं कहेंगे। और फूल के वजह से कोई फुलवारी बड़ा महकता है, सुगंधित रहता है, जिससे हम लोगों को आनंद मिलता है। इसी तरह का हमारा देश जो हमारे वजह से है, आप लोग हमें कुछ ऐसा प्रदान करें, हमें ऐसा बना देगा हमारा देश जो है पूरा जो है नेकी की राह पे चले। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से मुझको हो मोहब्बत या रब। ठीक है ना? कहता है कि आप मुझे ऐसी जिंदगी प्रदान करें जो दूसरों के लिए हो, ठीक है, जो दूसरों के हित के लिए हो। मैं गरीबों की सेवा करूं, मैं दिन दुखियों की सेवा करूं। जो मान लो गरीब हैं, जिन पर जना किसी का छाया भी नहीं है, हम ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? छाया, उसका जो मतलब हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जो व्यक्ति मान लो दुखी है, कोई लंगड़ा है, कोई बड़ा है, कोई कान्हा है, ठीक ना, कोई बौका है, कोई गूंगा है, ऐसे व्यक्ति का हम लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक ना? तो ऐसा मुझे जिंदगी प्रदान करना है कि हम दूसरों के लिए अपना जीवन जिए, दूसरों की हेल्प करें। इल्म की सम्मा से मुझको मोहब्बत या रब, इल्म मतलब शिक्षा, मतलब कि शिक्षा से हमको जो पढ़ाई लिखाई से हमको मोहब्बत हो जाए, पढ़ाई लिखाई से हमको प्रेम हो जाए, हमको पढ़ाई लिखाई के प्रति लगनशील बनाओ, ऐसा कहा गया। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जैफों से मोहब्बत करना। कहता है मेरा ऐसा काम करो, गरीबों की हिमायत करना मतलब वही हुआ कि गरीब का हम लोग क्या करें? सेवा करें, गरीब की भलाई करें। मुझको ऐसा जो है क्या करो तो वरदान दो, ऐसा शक्ति दो। दर्दमंदों से जैफों से मोहब्बत करना, दर्दमंद मतलब वृद्ध हो, मतलब बूढ़े व्यक्ति जो है, ठीक ना, उस बूढ़े व्यक्ति से मोहब्बत हो, ठीक ना, बूढ़े व्यक्ति का हम लोग क्या करें? उसका भी मदद करें, हेल्प करें। ऐसा आप हमको क्या करो तो दुआ दो, आशीर्वाद दो। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। कहता है यदि मैं कभी कभी किसी गलत रास्ते पे चल जाऊं, किसी बुरे रास्ते पे चलूं, तो हे भगवान आप मुझे उस रास्ते पर जाने मत दो, ठीक ना, बल्कि आप क्या करो? उस रास्ते से मुझे घुमा लो, मतलब मुझे ऐसा सद्बुद्धि प्रदान करो, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे सही और गलत में क्या हो सके पता चल सके कि ये रास्ता मेरे लिए सही है, ये रास्ता मेरे लिए क्या है? गलत है। यदि मैं कभी गलत रास्ते पे चलूं तो मुझे क्या करो तो दिमाग में ऐसा गुण दो, ठीक ना, ऐसा शक्ति दो, मैं समझ सकूं ये रास्ता गलत है, मुझे ऐसा नहीं चलना है, सही रास्ते पर चलो। इसी के साथ जो है ये कविता खत्म हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।